Hello children, I hope you all are well and safe at home. This is Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण कनक पाठ्य पुस्तक का पाठ 17 जिसका नाम है वाच्य, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 120 ओपन करेंगे। तो बच्चों, वाच्य किसे कहते हैं, आज हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने 3 उदाहरण लिए हैं, उसके द्वारा जान लेते हैं। तो चलिए 3 उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। हमारा जो पहला वाक्य है वो है गौरव आम खाता है। तो बच्चों, यहाँ पर गौरव करता है और आम खाता है यहाँ पर क्रिया है। हमारा जो दूसरा वाक्य है वो है गौरव द्वारा आम खाए जाते हैं। यहाँ पर कर्ता गौरव है और खाए जाते हैं क्रिया है, और यहाँ पर कर्म है जो यहाँ पर आम खाने का कर्म किया जा रहा है। तीसरा जो उदाहरण है वो है गौरव से आम खाया नहीं जाता। यहाँ पर क्रिया भी हो रही है और कर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है। तो बच्चों, ये हमारे 3 वाक्य हैं। उनको हम किस तरह से समझेंगे? जो हमारा पहला वाक्य है, यहाँ पर किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार, यहाँ पर कर्म के अनुसार, और यहाँ पर जो क्रिया है उसके भाव के अनुसार क्रिया हो रही है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक ओपन करें, इसमें जो वाच्य की परिभाषा दी गई है उसे देखिए और उसे रेखांकित करते हुए चलिए। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह कर्ता, कर्म और भाव में से किसके अनुसार प्रयोग की गई है वह वाच्य कहलाता है, जैसे कि मैंने अभी 3 उदाहरण के द्वारा आपको समझाया। तो बच्चों, वाच्य के भेद कितने होते हैं ये जानेंगे। तो वाच्य के बच्चों 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब हम इनको एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो बच्चों, जो हमारा कर्तृवाच्य है उसकी पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इस परिभाषा को रेखांकित करते हुए चलिए। इसकी परिभाषा है कि कर्तृ का अर्थ होता है करने वाला। जो कार्य करता है वो ही कर्तृ शब्द होता है। जैसे यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं वो तोता है और चिड़िया है। जिस वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। तो यहाँ पर कर्ता ही प्रधान होता है। तोता पेड़ पर बैठा है। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा कर्तृ है वो है तोता। तोता यहाँ पर करने वाला है और जो क्रिया है वो बैठा है। तो किसके अनुसार हो रही है हमारी क्रिया? तोते के अनुसार हो रही है। जो हमारा कर्ता है उसके अनुसार क्रिया हो रही है। अब हमें जानना पड़ेगा कि जो तोता है वो क्या है। तो तोता हमारा शब्द है, कौन सा है? पुल्लिंग और एक वचन है। तो जो हमारी क्रिया हो रही है बैठा है वो भी क्या है? पुल्लिंग और एक वचन है। तो जो कर्ता है उसके अनुसार ही क्रिया हो रही है। अब इसका हम दूसरा उदाहरण भी जान लेते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। चिड़िया यहाँ पर कर्ता है और क्रिया है उड़ती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो कर्ता है, कर्तृ है, वो कर्तृ जो है वो क्रिया के अनुसार होगा। जैसे चिड़िया यहाँ पर क्या है? बहुवचन और स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर चिड़िया स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। उसी के अनुसार जो यहाँ पर क्रिया हो रही है वो भी उड़ती हैं, यानी बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। यहाँ पर जो है कर्तृवाच्य वो कर्ता पर निर्भर करता है। तो बच्चों, ये आपको मुझे आशा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे दूसरा कर्मवाच्य कि दूसरा कर्मवाच्य क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा कि इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा आप रेखांकित करते हुए चलिए। वाक्य में जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार होता है, हमारा जो कर्तृवाच्य था उसमें क्या होता है? कर्ता के अनुसार। यहाँ पर किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार, जो वहाँ कर्मवाच्य होता है।
कर्मवाच्य में क्रिया सदा सकर्मक होती है। आपने पहले भी पिछली कक्षाओं में क्रिया पढ़ा है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक यहाँ पर क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया मैं आपको फिर याद दिला देती हूँ कि सकर्मक क्रिया वो होती है जब हम किसी वाक्य से प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर जब निकल कर आता है तो वो क्या होगा? सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? कर्म के अनुसार क्रिया होती है और इनमें विभक्ति भी होती है। जैसे द्वारा, द्वारा यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं, विभक्ति जैसे से है। तो हम इसकी पहले पूरी परिभाषा जान लेते हैं कि और उसका लिंग और वचन भी वाक्य में आए कर्म के अनुसार होते हैं। और जैसे लिंग और वचन होंगे वो किसके हिसाब से होंगे? कर्म के हिसाब से होंगे। जैसे कर्त्री में किसके अनुसार हो रहे थे? कर्ता के अनुसार। यहाँ पर के अनुसार होंगे? कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर हमने 2 उदाहरण लिए हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है, छात्रों द्वारा कविता सुनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर कर्म क्या है? क्या सुनाई जाती है? का जो उत्तर निकल कर आ रहा है वो है कविता सुनाई जाती है। तो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ पे छात्रों तो क्या है? हमारा कर्ता है और जो कर्म क्या है? वो हमारा कविता है। और जो सुनाई जाती है वो क्या है? हमारी क्रिया है। तो किसके अनुसार चलेगी क्रिया? हमारे कर्म के हिसाब से। कर्म जो कविता है उसके अनुसार ही क्रिया होगी। तो कविता आप देखिए, कविता क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। तो ये हमारा स्त्रीलिंग है। तो हमारी जो क्रिया होगी उसके जो, तो देखिए सुनाई जाती है, जबकि छात्रों द्वारा हमारा जो क्रिया नहीं होगी, कर्म के अनुसार होगी। तो ये हमारी एक वचन है और यहाँ पे क्या है? स्त्रीलिंग है। सुनाई जाती है तो यहाँ पर ये भी स्त्रीलिंग और एक वचन है। अगर यहाँ पे कविता की जगह कविताएं होता तो वो बहुवचन हो जाता। तो क्रिया भी यहाँ पे सुनाई जाती है की जगह क्या हो जाता? सुनाई जाती है। तो दूसरा जो हमारा उदाहरण है फिर आप देख लीजिए, हलवाई द्वारा समोसे बनाए जाते हैं। अब हमारा जो कर्ता है उसके अनुसार क्रिया नहीं होगी। जो हमारा जो कर्म है वो है समोसे और इसके अनुसार क्रिया हुई बनाए जाते हैं। यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया होगी। तो समोसे क्या है? पुल्लिंग है और कौन सा वचन है? बहुवचन है। तो जो इसकी क्रिया है वो भी होगी पुल्लिंग और बहुवचन, क्योंकि यहाँ पर बनाए जाते हैं हमारा यहाँ पर है आ रहा है, यहाँ पर हमारा है आ रहा था। तो ये एक वचन था और यहाँ पे बहुवचन था। यहाँ पर एक वचन थी, एक वचन कर्म था, यहाँ पे हमारा कर्म क्या है? बहुवचन है। तो जो कर्म है उसी के अनुसार हमारी क्रिया होती है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये कर्मवाच्य समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमारा जो तीसरा भेद है वाच्य का वो है भाववाच्य। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इसकी परिभाषा देखें और उसे रेखांकित करते हुए चलिए। जब वाक्य में क्रिया का मूल भाव प्रधान होता है तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। यहाँ पर देखिए मूल भाव होता है ना, वो ही भाववाच्य होगा। इसमें सदा अकर्मक क्रिया होती है। इस पहले जो हमारा कर्मवाच्य था उसमें सकर्मक क्रिया होती है और इसमें क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है, जो एक वचन और पुल्लिंग में ही होती है। जो वो क्रिया होगी, जो भाव होगा तो वो किस में होगा? एक वचन में ही होगा और वो पुल्लिंग ही होगी। तो ये हमारी ध्यान रखने वाली बात है जो भाववाच्य के अंतर्गत है। एक बार और मैं बता देती हूँ कि इसमें कर्म नहीं होता, इसमें पुल्लिंग और क्या होता है? एक वचन होता है। और जो क्रिया होती है वो कर्ता के हिसाब से नहीं होती, भाव के अनुसार होती है। तो हमारे यहाँ पर 2 उदाहरण हमने लिए हैं। छात्राओं से गाया नहीं जाता, तो यहाँ पर हम कर्ता को छोड़ देंगे, हमारी जो क्रिया है गाया नहीं जाता। तो बच्चों यहाँ पर न तो कर्म है, यहाँ पर हमारी कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। और जो गाया नहीं जाता वो पुल्लिंग है, आप समझ रहे हैं। और कौन सा है? एक वचन है। तो ये हमारा कौन सा हुआ? ये हमारा कौन सा हुआ? भाववाच्य हुआ। इसी तरह से हमारा जो दूसरा उदाहरण है आप यहाँ पर देखेंगे, दूसरा उदाहरण बंदर से कूदा नहीं जाता। यहाँ पर जो है कूदा नहीं जाता क्रिया है हमारी, कूदा नहीं जाता, गाया नहीं जाता। तो जो क्रिया है न हम इनको कर्ता से देखेंगे और कर्म तो हमारा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है?
अकर्मक क्रिया है। तो बच्चों यहाँ पर भी कूदा नहीं जाता एक वचन है और वो कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। तो ये हमारा क्या बना? भाववाच्य। तो बच्चों मुझे आशा है कि ये आपको भाववाच्य भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम जानेंगे वाच्य परिवर्तन के बारे में। जो हमारे शुरू के 1 और 2 जो वाच्य है हम यहाँ पर उनके अंतर को समझेंगे। तो पहला जो हमारा है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य। तो अभी हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। नर्स रोगी को दवा पिलाती है। जो नर्स है वो दवा पिला रही है, पिलाती है यहाँ पर हमारा क्रिया है। नर्स क्या है? हमारा कर्ता है। तो जो कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया हो रही है। अब जो इसका हम कर्मवाच्य बनाएंगे उसमें क्या अंतर आएगा वो देखना है। यहाँ पर नर्स और नर्स दोनों कर्ता हैं। यहाँ पर द्वारा जो है वो विभक्ति आ गई। मैंने आपको बताया था कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में विभक्ति चिन्ह जरूर आते हैं, या तो कर्ता के बाद से आएगा या द्वारा आएगा। और जो यहाँ पर क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। तो हमारा जो दूसरा वाक्य है इसमें जो कर्म होगा, अब हम देखेंगे कि इसमें कर्म क्या है, क्योंकि सकर्मक क्रिया में कर्म होता है कि नर्स द्वारा रोगी को दवा पिलाई जाती है। तो क्या पिलाई जाती है? दवा। तो हमारी यहाँ पर दवा आ गया। तो दवा क्या है? यहाँ पर जो हमारी क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी। तो दवा क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गया। और कौन सा वचन हो गया? एक वचन हो गया। तो जो पिलाई जाती है, जो क्रिया हो रही है वो हमारी कर्म के अनुसार ही होगी। वहाँ पर वो एक वचन है तो यहाँ पर पिलाई जाती है एक वचन है। वहाँ पर वो स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर भी क्या होगा? स्त्रीलिंग है। पिलाई जाती है वो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। तो अब हम इसका दूसरा उदाहरण जानेंगे। इसके जो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर। दूसरा उदाहरण है हमारा श्रेयांश पतंग उड़ाता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ कर्ता के अनुसार ही क्रिया होगी। जो कर्ता हमारा क्या हो गया? श्रेयांश हो गया। तो श्रेयांश क्या है? एक वचन है और पुल्लिंग है। तो हमारी जो क्रिया हुई वो उड़ाता है। तो उड़ाता है क्रिया भी हमारी क्या है? पुल्लिंग है। और कौन सा है? एक वचन है। क्योंकि हमारा जो कर्ता है वो भी पुल्लिंग और एक वचन है तो क्रिया भी उसके अनुसार होगी। तो क्या होगा? पुल्लिंग और एक वचन। तो अब हम इसे कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो उसके अनुसार कैसे वाक्य बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, श्रेयांश द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। यहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है कर्मवाच्य में। तो यहाँ पर अगर हम इससे प्रश्न करते हैं कि श्रेयांश द्वारा क्या उड़ाई जाती है, तो हमारा क्या निकल कर आया? पतंग। तो ये हमारा कर्म हो गया। तो जो कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया होगी पतंग, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो जो हमारी क्रिया है वो होगी उड़ाई जाती है। वो हमारी क्रिया भी क्या होगी? पतंग अगर एक वचन है और स्त्रीलिंग है तो उड़ाई जाती भी एक वचन और स्त्रीलिंग होगा। तो बच्चों हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का अंतर इन दो उदाहरण के द्वारा समझा। बस हमें ध्यान में ये रखना है कि इसमें विभक्ति आती है, क्रिया कर्म के अनुसार होती है और यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि कर्ता के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया होती है। तो बच्चों कर्तृवाच्य और भाववाच्य का अंतर जानेंगे। तो हमारे यहाँ पर हमने दो उदाहरण लिए हैं कर्तृवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन कैसे होता है। तो पहला उदाहरण है पहलवान दौड़ता है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कर्ता और क्रिया है जो कि कर्तृवाच्य में ही होता है। तो यहाँ पर पहलवान हमारा कर्ता है और दौड़ता है यहाँ पर हमारी क्रिया है। क्रिया कर्ता के अनुसार ही हो रही है। अब हम इसे भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो कैसे होगा? तो आपको ये पता ही है कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या आता है? विभक्तियाँ आती हैं से और द्वारा। तो यहाँ पहलवान से, तो कर्ता के बाद विभक्ति चिन्ह आ गया से, दौड़ा जाता है। यहाँ पर हम न तो कर्म और न ही हम कर्ता को ध्यान में देंगे। हम जो ये हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह तो आएगा ही और जो हमारा कार्य होगा वो भूतकाल में होगा और उसमें क्या होगा? एक वचन आएगा और पुल्लिंग ही आएगा, जैसे कि हमने अभी भाववाच्य में समझा। तो यहाँ पर से विभक्ति आ गए और जो भाववाच्य में भाव को देखा जाता है, क्रिया के भाव को देखा जाता है कि दौड़ा जाता है।
तो बच्चों अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। यहाँ पे यतीम नहाता है, तो यतीम हमारा कर्ता है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया हो रही है। अगर हमारा कर्ता जो है एक वचन है और पुल्लिंग है तो जो उसकी क्रिया होगी वो भी क्या होगी, पुल्लिंग और एक वचन ही होगी। तो अब इसका दूसरा जो भाववाच्य में हम परिवर्तन किस प्रकार करेंगे जानते हैं। यतीम द्वारा नहाया जाता है। तो बच्चों जैसा मैंने ऊपर के जो वाक्य में बताया कि विभक्ति चिन्ह यहाँ पे से था, तो अब यहाँ पे क्या होगा, द्वारा विभक्ति चिन्ह आ गया। और जो इसमें क्रिया है, जो क्रिया का भाव है वो है नहाया जाता है, जो कि पुल्लिंग है और एक वचन है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि जब भाववाच्य होता है तो उसमें क्या होता है, पुल्लिंग और एक वचन ही होता है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर दिख ही रहा है कि नहाया जाता है, और भूतकाल भी है, एक वचन भी है और क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो बच्चों मुझे आशा है कि ये दोनों अंतर भी आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ अभ्यास कर लेते हैं। आप पाठ्य पुस्तक का प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्य वाच्य के किस भेद के अंतर्गत आते हैं, पहचान कर लिखिए। अब हम इनको पहचान कर लिखेंगे। तो हमारा जो वाक्य है वो है पक्षी घोंसले में रहते हैं। तो पक्षी हमारा कर्ता है और जो क्रिया हो रही है वो किसके अनुसार हो रही है, कर्ता के अनुसार हो रही है। तो ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा होगा कर्तृवाच्य, क्योंकि इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है और इसमें कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो ये हमारा कर्तृवाच्य हो गया। दूसरा उदाहरण है डॉक्टर द्वारा रोगी का इलाज किया जा रहा है। सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि वो कर्म भी है इसके अंतर्गत और विभक्ति भी लगी हुई है। तो और इसमें कर्म के द्वारा ही क्रिया बनाई गई है। तो यहाँ पर कर्म के द्वारा ही क्या है, यहाँ पर क्रिया है। तो ये हमारा होगा कर्मवाच्य। तो क्या होगा बच्चों, ये कर्मवाच्य। तो इसका उत्तर लिखेंगे कर्मवाच्य। अब हमारा जो तीसरा उदाहरण है वो देख लेते हैं। हमारा तीसरा उदाहरण है वृद्ध से चला नहीं जाता। यहाँ पर क्रिया का भाव आ रहा है, इसलिए ये हमारा कौन सा होगा, भाववाच्य होगा। लेकिन हम इसके अगर नियम को देखें तो कर्ता यहाँ पर कौन है, वृद्ध है। यहाँ पर हमारा पुल्लिंग है और एक वचन आ रहा है, तो वो कौन सा होगा, भाववाच्य। और कैसे क्रिया का भाव ही हमें दर्शाया गया है, क्रिया का भाव ही यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा कौन सा होगा, भाववाच्य। तो हम इसका उत्तर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बच्चों अब हमारा प्रश्न नंबर 6 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हमारा जो पहला वाक्य है का नंबर पर कुत्ता भौंक रहा है, वाक्य हमारा कर्मवाच्य है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि इसका जो कर्मवाच्य है वो किस तरह से होगा। तो इसके 4 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है कुत्ते द्वारा भौंका जाता है, दूसरा है कुत्ते द्वारा भौंका जा रहा है, या कुत्ते द्वारा भौंका गया, या कुत्ते से भौंका गया। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वो है कुत्ते द्वारा भौंका जा रहा है। तभी हमारा क्या बना, कर्मवाच्य बना, कुत्ते द्वारा भौंका जा रहा है। तो बच्चों ये हमारा उत्तर हो गया, कुत्ते द्वारा भौंका जा रहा है। इसमें द्वारा विभक्ति आ गई और जो कर्म हो रहा है, जो क्रिया हो रही है वो कर्म के अनुसार हो रही है। अब हमारा पाठ्य पुस्तक का जो इसका दूसरा है वो प्रश्न देख लेते हैं। पुलिस द्वारा, यहाँ पर द्वारा लगा है, विभक्ति है, आतंकवादियों पर गोली चलाई गई। इस वाक्य में हमें क्या बनाना है, कर्तृवाच्य बनाना है। अब आप जानते ही हैं कि कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता और क्रिया ही होती है, उसमें कर्म नहीं होता। तो इसके जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो देख लीजिए कि पुलिस द्वारा आतंकवादियों पर गोली चलाई गई होगी। दूसरा है पुलिस ने आतंकवादियों पर गोली चलाई, पुलिस आतंकवादियों पर गोली चला रही है, या पुलिस आतंकवादियों पर गोली चला रही थी। तो हमारा सबसे पहले वाक्य में दे रखा है कि गोली चलाई गई। तो अब हमें इसका क्या बनाना है, कर्तृवाच्य बनाना है। आपको पता ही है कि कर्तृवाच्य में क्या होता है,
कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो अब यहाँ पर हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा पुलिस ने आतंकवादियों पर गोली चलाई। तो बच्चों, आज आपने अच्छे से वाक्य को समझा, पढ़ा, इसके हमने अच्छे से भेदों को समझा, इसके अभ्यास प्रश्न किए। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी तरफ से अध्ययन अवश्य करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।